अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही व अस्हाबिही व औलिया उम्मतिही व अहले सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बादज़ हम्दो सलात मेरे निहायती वाजिबुल इहतराम उस्तादुल उलमा मुफ्ती आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी सईदुर रहमान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया नाज़िम आला इदारा फैज़ान रिसालत रावलपिंडी मुजाहिद आले सुन्नत मुजाहिद खत्म नबुव्वत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल लतीफ़ कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया पैकर इखलास व मुहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना खालिद महमूद ज़िया साहिब दामत बरकातुहुल आलिया हज़रत अल्लामा मौलाना खलील अहमद ज़ियाई ज़ीद शरफ़ुहू हज़रत अल्लामा मौलाना अहसन शहज़ाद ज़ियाई ज़ीद शरफ़ुहू अल्लामा मौलाना कासिम महमूद मौलवी ज़ीद शरफ़ुहू। अब काफ़ी तादाद में हज़रात उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए। मेरे अपने इदारे के काफ़ी मैं हज़रात देख रहा हूँ, उलमा मुफ्तियान तशरीफ़ फरमाए। इसके अलावा मेरे मसलक के जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह करीम इनका साया मसलक हक़ अहले सुन्नत पे तादेर कायम दायम फरमाए और ऐसे चमकते हुए चेहरे और ऐसे उलमा और जिन्हें हम उलमाए हक कहते हैं, हक के साथ खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है। हक के साथ खड़ा होना मुश्किल होता है, लेकिन इज्जत उसी को मिलती है जो हक के साथ खड़ा होता है। इज्जत उसी को मिलती है जो आज मौला अली दे गल हो गई है और आज का इज्तिमा एक 2 नंबर मौलाइयों का इज्तिमा नहीं है। ये इज्तिमा झूठे
और बात कर दूं, मिसाल दे दूं आपको, मिसाल दे दूं। मैंने कहा जानते हो ना होर को, होर को जानते हो? जब यजीदी लश्कर में था होर था, यजीदी लश्कर में था उस वक्त तो होर था। मैंने कहा यजीदी से निकल कर जब हुसैन के कदमों में आया है तो क़यामत के लिए हजरत होर बन गया है। तकबीर, रिसालत, ताकीद, हैदरी, मोमिन मर्द हक। जब यजीदी लश्कर में था, यजीदी लश्कर में होर था, होर था, और जब यजीदी लश्कर से निकलकर हुसैन के कदमों में आया है, मैं और तुम मान लेते हैं क़यामत तक आने वाला ये मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वाला ये मानता है कि वो हजरत हुर हो गया है। क्यों हजरत हुर हुआ? इसलिए हजरत हुर हुआ कि मैं और आप ये जानते हैं अपना हाथ मौला हुसैन के हाथ में दिया है। आज तक किसी आलिम से, किसी मुहद्दिस से, किसी मुफक्कर से ये सुना है कि हुर जन्नती नहीं? कोई है ऐसा जो कहता हो हुर जन्नती नहीं? सब कहते हैं हुर कौन है? जन्नती है। हुर मैंने कहा किसी कुरान में है, हदीस में है कि हुर जन्नती? कुरान हदीस में नहीं है हुर का नाम, लेकिन मैंने कहा कोई मौलवी ये कह के तो देखे हुर जन्नती नहीं। मैंने कहा फिर काम अगला जुर्रत नहीं। क्यों कि हजरत हुर ने हुसैन के हाथ में हाथ दिया, क़यामत तक मानता है मुसलमान जन्नती है। मैंने कहा शर्म कर, शर्म। हुर के हाथ में हुसैन हाथ दे, हुर जन्नती बन जाए, और जिसके हाथ में मेरा मुस्तफा हाथ दे दे। जिसके हाथ में मुस्तफा हाथ दे दे, और एक के नहीं दोनों के हाथों में। मैंने कहा मौला उमर के हाथ में भी एक हाथ में मुस्तफा अबू बकर का हाथ पकड़े, एक में उमर का हाथ पकड़े, और हाथ पकड़कर फजा में लहराकर मेरा नबी ऐलान करे, हाँ कसा नो बसो जिस तरह आज हमें इस तरह हाथों में हाथ डाले देख रहे हो, क़यामत के दिन इसी तरह देखोगे। तू कहता है जन्नती नहीं? हाय हाय, तू कहता है जन्नती नहीं? मैंने कहा शर्म कर, शर्म। जिसके पीछे हाथ बांधे हमारा बाप नहीं खड़ा हो, फिक्र नहीं करनी, परेशान नहीं होना, गल अली नहीं करनी है, पर अली जैसा इमाम बढ़ाया उस अबू बकर की भी गल करनी है। हम तो वो बंदे थे, मैंने कहा हर वक्त अली अली करने वाले हैं और आखिरी सांस तक अली अली करते रहेंगे, पर मैंने कहा अली की
इसलिए कि अवाम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। हम मौलाई है, हम हैदरी है, हम पैशरिये है। मरका सुनिया जाता हर अली अली करने वाला जरूरी नहीं हैदरी हो। हम उसे ही हैदरी मानते हैं जो अली अली करता है पर सहाबा को अदब करने देता है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा हम उनकी तरह तकिया नहीं करते और तकिया मौला अली ने माज़अल्लाह तकिया करके अबू बकर के पीछे हाथ बांधे। मौला अली ने अबू बकर के पीछे जो हाथ बांधे हैं, क्या तकिया करके हाथ बांधे? शर्म नहीं आती? मैंने कहा उसका नाम असद है, उसे असद कहते हैं, असद। और डिक्शनरी उठा लेना, 600 के करीब नाम बयान हुए, माने बयान हुए असद। और मैं भूल ना जाऊं, जिसके जेल में हो मुझे इशारा करता जाए कि माने इसके जो बयान हुए ना, शेर पिंजरे के अंदर हो तो उसे असद कहते हैं, पिंजरे में बंद हो उसे असद कहते हैं, पिंजरे से बाहर निकले उसे जरगाम कहते हैं। और जब पिंजरे से बाहर चल रहा हो उसे जैगम कहते हैं। और जब शिकार पर नजरें जमा ले उसे गजल खाए कहते हैं। और फिर जब शिकार को जाकर दबोच ले उसे हमजा कहते हैं। और शिकार को पकड़कर उसकी सांसें रोक ले उसे अब्बास कहते हैं। और जो शिकार के टुकड़े करते हैं उसे हैदर कहते हैं। चस आई या नहीं आई? आई ना? मैं क्या असली हुसैनी बैठा रहे। और जो मैंने कहा जो नस्ली हो ना, नस्ली हो ना, जो नस्ली, मैंने कहा बाप के खिलाफ नहीं जाता, वो बाप के खिलाफ नहीं जाता। मैंने कहा तू कैसा मौलाई है, कैसा हैदरी है? मैंने कहा बाप अली को हाथ बांधे, अबू बकर के पीछे नमाज़ें पढ़े, अबू बकर को अपना मुस्तफा का जानशीन माने, अपना खलीफा माने, और तू जालिम बकवास करे तकिया कर। और दसो मैंने कहा उसका नाम हैदर है। क्या है? चीरने फाड़ने वाले। मैंने कहा हैदर हो और तकिया करे, हैदर हो तकिया करे। मैंने कहा मौला अली चाहते मुसल्ले पे कोई खड़ा नहीं हो सकता था, पर अली जानता था इसे दुनिया वालों ने खड़ा नहीं किया और रब्बे मुहम्मद ने खड़ा किया है। अल्लाह, तो वो बाप के खिलाफ नहीं जाता। अली ने खलीफा मानकर और खलीफा जानकर क़यामत तक आने वाले अपने मुंह
भी इनको बता दिया, देखो मैं अली हूं, मैं अली हूं, अबू बकर के पीछे हाथ बांधे खड़ा हूं। और सुनो सुनियो, अगली भी कारगर के मुकालिमा, हम अबू बकर को मुस्तफा का सिर्फ सियासी खलीफा नहीं मानते, हम अबू बकर को मुस्तफा का सियासी खलीफा सिर्फ नहीं मानते, अबू बकर को मुस्तफा का रूहानी खलीफा भी मानते हैं। समझ आइए? सुनियो, अपने अकीदे पे कभी डाके मत डालने देना। ये नाम लिहाज, मैंने कहा तुम्हें धोखे देने वाले, और तुम खुशकिस्मत तो खुशकिस्मत कि तुम्हें अल्लाह ने सच्चा और सुथरा मजहब और मसलक अता किया है। कितना नाज करो, इस कम है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सच्चा और सुथरा मजहब आले सुन्नत, हम सुन्नी है, और सिर्फ सुन्नी नहीं हनफी भी है, सुन्नी नहीं सिर्फ और सिर्फ हनफी, हम सुन्नी हनफी हैं, लेकिन निस्बत ताजदार बरेली के साथ है। और मेरा जुमला याद रखना, अपने दिल की तख्ती पे इस बात को लिख लो, खुदा की कसम, अगर तुम मेरे शास्त्र व्यवस्था हो जाओगे, अगर दामने इमाम अहमद रजा से वाबस्ता हो जाओगे, कसम ब खुदा इधर उधर नहीं जा सकते हो, इधर उधर नहीं जा सकते। ये निस्बतें ऐसी निस्बतें अल्लाह ने तुम्हें ये निस्बतें अता की है, और जिसके जो दामने मेहर और रजा से वाबस्ता हो जाए, ना आल का बुग़्ज़ी हो सकता है, ना सहाबा का बुग़्ज़ी हो सकता है, बुग़्ज़ी नहीं हो सकता। और पता क्या, सबसे बड़ी बात कि आप देखिए, इस बात को महसूस करें, जब दिल में आप ये सोच लेंगे कि हम आले बैत की भी नौकरी करते हैं, हुजूर के सहाबा की भी नौकरी करते हैं, आले बैत के भी नौकर हैं, हुजूर के, ये नहीं हो सकता कि आल की नौकरी करके हुजूर के सहाबा को भौंके, और हुजूर के सहाबा की नौकरी करके हुजूर की आल को भौंके। अब बरेलिया अच्छा, खाली छड़े सुनी हो ना, छड़े सुनी, मैंने कहा ये सौदा हमें मंजूर नहीं है। क्यों? सुन्नियत का लेबल लगाकर कोई शहादा का दामन थामकर आल को भोगता है, आल का बुग़्ज़ रखता है। मां सुन्नियत हनफियत का लेबल लगाकर कोई शहाबा का दामन थामकर हुजूर की आल के बारे में बुग़्ज़ रखता है, और कोई आल का दामन थामकर हुजूर के सहाबा का बुग़्ज़ रखता है। मैंने कहा जब अपनी निस्बत बरेलियत की लगाओगे, दुनिया समझ जाएगी आल का भी नौकर है, नबी के सहाबा का भी नौकर है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। भागा पता लगा ना बरेलिया ना, बरेलियों का पता चला। मैंने कहा बरेली होते ही अदब वाले हैं, बरेली होते ही अदब वाले। आल के आगे भी सर झुका होता है, नबी के सहाबा के आगे भी सर झुका होता है। और पता है
ये आला हजरत के अब दुश्मन क्यों बने बैठे? वजह क्या है? मैंने कहा इमाम मोहम्मद रजा के खिलाफ अब क्यों है? अब जारी तौर पर बोल नहीं सकते, पर अंदर के हाल तो हम भी जानते हैं। मैं क्या वाबी के एतराज करने ने नबी इल्मे गैब नहीं जानता, मैं क्या सीधों ने दिला दे हाल जाने तो नबी से बड़ी दूर निकाले। आला हजरत से एलर्जी इसलिए है, तकलीफ इसलिए मैंने कहा अगर इधर से खारजियत साल खाती है, आगे अहमद रजा खड़ा है, नासबियत साल खाती है, आगे अहमद रजा खड़ा है। मैंने कहा तफसीलियत साल खाती है, आगे अहमद रजा खड़ा है, और नासबियत साल खाती है, आगे अहमद रजा खड़ा है। इसलिए मैंने कहा खादी भी सर पटक पटक कर कयामत तक मर जाएंगे, मुंह नहीं खोल सकते। मुंह खोलेंगे दुनिया पहचानने की खारजी है, नाचनी है, और कयामत तक के लिए कोई तस्वीर या नाचनी मुंह खोलेगा, दुनिया जान लेगी कि नाफसी तफसीलिया है। और मैं कहता हूं सुनियो, अपने आप को बेदार रखो, अपने आप को। आज तुम्हारे स्टेजों में, आज तुम्हारी नखरों में ये बेरुखिया बन गया है। कोई नकीबों की सूरत में आ गया, कोई नातखानी की सूरत में आ गया, कोई 2 नंबर जारी पीर आ गया, और मुहिबाने आले बैठ कर नारा लगाता। तुम्हारे स्टेज, तुम्हारे जलसे, तुम्हारे प्रोग्राम, तुम्हारे पैसे, अकीदा तुम्हें खिलाफ देके जा रहा है, अकीदा तुम्हें खिलाफ देके जा रहा है। इसलिए पहचानो उनको। और कैसे देके जा रहा है? मैं तो हर प्रोग्राम में ये बात करता ताकि हमारी आवाम बेदार हो इस बात में। आपको पता ही कैसा अकीदा देके जाते हैं, ये नकीब हो या नखान हो, ये जानते हैं कि सुन्नी आवाम अब तो माशाल्लाह काफी हद तक काबू पा गया। अब चीखें हम सुनते, हम चीखें सुनते, कहते हैं यार बहुत ज्यादा बोलना है, बहुत ज्यादा बोलना है। मैं क्या ना, अपने बुजुर्गों तो इधर उधर नहीं हो सकते, इधर उधर नहीं हो सकते। मैंने कहा तहकीक करने वाले, और मेरा कायद, मेरा रहनुमा, हमारा दिलबर व्हील चेयर पे बैठ के एक जुमला कह गया था, हमने तुम्हारी तहकीक मरार का लफ्ज़ सारे भीड़ में फेंक देनी है। मैंने कहा तहकीक कर गया है गोल्डे का ताजदार, तहकीक कर गया गोल्डे का ताजदार। मैंने कहा तहकीक कर गया बरेली का ताजदार। हम तुम्हारी तहकीक सारी चीज में फेंक देंगे, इसलिए कि अगर कोई हमारे सामने वक्त का गौसी क्यों न बन जाए, शाबा के खिलाफ पहुंचेगा, हम जूते की नोक पे रखेंगे, जो आल के खिलाफ पहुंचेगा, हम जूते की नोक पे रखेंगे। और वो पता है क्या, आपसे कैसे खेलते हैं, आपके अकीदों से। सुनो, गौर करो, क्या कहते हैं? कहते जी इबाद अल्लाह, हुजूर मुस्तफा
फलाह के लंगर पे पले हैं। हुजूर फलाह के लंगर में पलते रहे, हुजूर फलाह के लंगर पे पलते रहे। मैंने कहा कलमा पढ़ने वाले मोहम्मद के वार कर उसके जुमले में क्या क्या मोहम्मद फलाह के लंगर पे पला। मैंने कहा स्वर मदीने वाला किसी के लंगर पे नहीं पला, सारी कायनात मोहम्मद के लंगर पे पली है। सारी कायनात हुजूर के लंगर पे पली है। अब ये अकीदा रखने वाला शायर हो, आजकल ते वट्टा चाहो ते तो शायर निकल आना। मैंने कहा ये रखने वाला नकीब हो, नात पढ़ने वाला हो, पीर हो। मैंने कहा ऐसों को बुलाते हो महफिलों में, कल रसूलुल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? अखिल जी आवाज सोनी है, बंदे आ जाती है। मैंने कहा कितने कुछ बंदे आ जाते हैं, कितने कुछ बंदे आ जाएंगे। कल हुजूर को जवाब नहीं देना, कब्र में नहीं जाना। सरकार ने पूछ लिया और ये तो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाला था, ये तो मेरे सहाबा के जन्नती होने में शक करने वाला था, ये सहाबा के जन्नती होने में शक सहाबा के जन्नत। मैंने कहा अगर ये करोगे ना इतराज, तुम्हारे पास दीन बचता ही नहीं है, तुम्हारे पास दीन नहीं बचता, तुम्हारे पास डायरेक्ट कुरान हदीस नहीं आया, सहाबा के तवस्सुल से आया है। असल बात है समझो, इन कालों की बात को समझा, इन राशियों के एजेंडी को समझा और राशियों के दलालों को समझाओ। ये तुम्हारे दीन को निशाना बनाना चाहते हैं, तुम्हारे दीन को तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं और सहाबा की ज़बात को टारगेट करके। आज के बाद इस मस्जिद में, इस आलीशान इदारे में मेरे साथ वादा करना पड़ेगा तुम्हें कि जब तक तुम्हारी सांसें हैं कभी हुजूर की आल के और सहाबा के बुग़्ज़ी को महफिल में नहीं बुलाओगे, कभी नहीं बुलाओगे। समझ आ गई मेरी बात? और मैं कहता हूं 5 बंदे तुम्हारी महफिल में आ जाए, 5 बंदे, उसको मंजूर कर लेना, लेकिन हुजूर के सहाबा के गुस्ताख को कभी कबूल न करना। आज ये दर्जनों की तादाद में सिर्फ मेरे जामिया के फुजरा बैठे, ये चमकते हुए चेहरे उलमा के बैठे, कोई एक बंदा यहां पर खड़ा होकर ये बता दे कि आज तक जिंदगी में कभी अपने शागिर्द को भी फोन किया हो, तूने जलसे पे नहीं बुलाया? कोई आज तक बता दे, कोई एक शागिर्द बता दे। मैं कहता हूं शागिर्दों को छोड़कर कोई दोस्त बता दे, दोस्तों को छोड़कर कोई मुहब्बत करने वाला बता दे कि सैयदजादे ने कोई शारे कनायों में किसी से कहलवा कर कहा हो कि इसका प्रोग्राम रख दो। मैंने कहा जब सूरज निकलता है सारी दुनिया देखती है।
कौम के, वो गुमराही और जहालत का रास्ता है, जहन्नुम का रास्ता है, तारीकी का रास्ता है। और सहाबा का अदब तुम्हें रोशनी, हदायत और जन्नत का रास्ता है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को भेजा, अली फला जगह चले जाओ, एक बुढ़िया है उसके पास एक खत है, उसके पास खत है, अली वो खत उससे लेकर आना है। अब मौला अली कहते हैं मैं और काबल हजरत जुबैर और मिकदाद बिन असवद कहते हैं हम साथ हुए, तो हम पहुंचे उस मकाम पर। वहां पर हम पहुंचे तो हमने देखा मुस्तफा ने कई मील दूर से जिस बुढ़िया के बारे में बताया था वो उसी मकाम पर हमें मिली है। उसी मकाम पर मिली है। सरकार ने बताया, मैंने कहा नबी के इल्म गैब पे इतराज करने वाले बता कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कौन से कैमरे थे। मुस्तफा ने अली को कहा अली फला मकाम पे चला जा, एक बुढ़िया जा रही होगी, उसके पास एक खत होगा, वो ले आना। मौला अली चले गए, उस मकाम पर पहुंचे, देखा बुढ़िया थी, उसे कहा खत निकाल। कहने लगी मेरे पास तो खत नहीं। अली ने कहा कोई और कहता तो हम मान लेते, ये कहा ही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने है। अब मैं वो लफ्ज नहीं कहता, पढ़ता नहीं कि मौला अली ने कहा कि दुनिया दो हो जाए, मोहम्मद ने जो कह दिया वो हक है, वो गैर की खबरें रखने वाला है। सुभान अल्लाह। और अगर मौला अली को उसका पेट भी चीरना पड़ता, मौला अली पेट भी चीर देते। वैसे भी नाम तो हैदर है ना, मैं पहले बयान कर चुका हूं, पहले बयान कर चुका हूं। अल्लाह अकबर। तो जब उसको कहा धमकी दी ना, तो उसने खत निकाल कर मौला अली के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह। जो बात करने चाहता हूं, मौला अली खत लेकर आ गए और खत लिए वहां पर हजरत हातिम ने लिखा था, और हुजूर की कोई राज की बातें, बैत की बातें कुफारे मक्का को लिख कर दी थी। बड़ी लंबी बात हो जाएगी, मैं इतनी लंबी गुफ्तगू करना नहीं चाहता। तो हुजूर के राज की बातें उसने उस खत में लिखी थी आले मक्का की जानिब। मौला अली ने लाकर खत मुस्तफा को दिया। उसने कहा हातिम ये क्या है? कहा हुजूर खुदा की कसम मैं मुनाफिक नहीं, हुजूर मैंने कुफर में या शिर्क में या उनसे मुतासर होकर आका मैंने ये खत नहीं लिखा, सिर्फ अपने अजीजों के एहसास कराने के लिए कि ख्याल रखे आले मक्का, मैंने इसलिए उनको कहा है। हजरत उमर ने कहा आका इजाजत दे मैं सर इसका उड़ा दूंगा। ऐसा छोड़े हो? आका ने फरमाया दाओ उमर इसको छोड़, ये सच्चा है, सच्चा है। अगली बात सुनो, आज शहादियत पे एतराज करने वालों, शहादियत पे एतराज करने वालों, मैंने कहा हुजूर ने कर फरमाया और लोगों सुनो, काल आकर फरमाया ए मलूमा शैतान। उमर जानता नहीं हातिम अहले बदर में से है, हातिम अहले बदर में से, अल्लाह इनके हाथ इनके मरने तक जानता है। हातिम पक्का जन्नती है। हातिम पक्का। मैंने कहा ये खुलफाए राशिदीन में से भी नहीं,
ये अशरा मुबशरा में से नहीं, मैंने कहा ये अहले बदर में से है, अहले बदर में से है। इसलिए हम कहते हैं जिसकी सहाबियत सादिक है वो जन्नती है। इसलिए ये नारा मारा करो, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये मौला अली था, मौला अली था। अल्लाह अकबर। जिन्हें हम हैदर कहते हैं, आज उनका दिन है ना। अली अली करनी असा फिक्र ना कर, लेकिन अकीदे की इस्लाह भी जरूरी है। हम अली अली बुग़्ज़े सहाबा में नहीं करते, अली अली हर सांस के साथ करते हैं, अली अली उठते बैठते करते, अली अली चलते फिरते करते हैं, पर सहाबा की मोहब्बत लेकर, सहाबा का ध्यान लेकर। तो क्या मौला अली हैदर कर रहा। और एक हदीस में मैंने पढ़ा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, और सुना मौला अली की फजीलत क्या है। मैंने कहा जरी बातें खंडी की कोई जरूरत नहीं, अली की फजीलत के लिए, अली के मर्तबे और मकान के लिए। मैंने कहा झूठी बातों का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं। और जिस अली को मुस्तफा ने अपनी दस्तार दी हो, अपनी तलवार दी हो, और फिर वो अली उमर अपने अपने बुत के मुकाबिल आ जाए और कह दे अली मेरे भाई का बेटा भतीजा चला जा, यहां से दूर हो जा, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। मौला अली ने ये नहीं कहा ठीक है तू नहीं लड़ना चाहता, अली ने कहा मैं तुझसे लड़ना चाहता हूं। मेरे बाप के तेरे साथ तल्लुकात हो गए, पर सुन तू दुश्मन मुस्तफा है, अली तुझसे लड़ेगा। बड़े शेर पड़े, बड़े शेर पड़े उसने। फिर मौला अली ने पता है क्या जवाब दिया? मौला अली ने पता है क्या जवाब दिया? और हमारा कायद, हमारा रहनुमा व्हील चेयर पे बैठकर एक जुमला कहा करता था। कहता है मौला अली ने जब ये सुना तो आपने ये नहीं कहा जीजा जी हम शरीफ लोग होते हैं, हमारा काम तो तस्बीह फेरना है, हमारा काम सिर्फ मुसल्ला बिछाकर अल्लाह अल्लाह करना है, हम तो सालिहीन हैं, हम तो सूफी हैं, हम तो अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं। आपने कहा सुना, मौला अली ने इनकार कर कहा सुन अनल्लज़ी सदमतनी उम्मी है, और मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। खुदा की कसम आज मुस्तफा भी तुम्हें देख रहे हैं, हैदर कर्रार भी तुम्हें देख रहे हैं, इसलिए कि ये सच्चे गुलामाने आले बैठ बैठे हैं, सच्चे और खरे बैठे। हमने किसी मुर्दा नबी को नहीं माना, हमने जिंदा मोहम्मद को माना है। और किबला अमीरुल मुजाहिदीन शेर पढ़ते थे, मैं अब हर तकरीर में पढ़ता हूं, वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता। समझो, वो जाने खबर है और हर खबर है उनसे वाबस्ता।
मैंने कहा ये अल्लाह अकबर। उस अली की बात करे जो अली कहता है कि कुरान पाक की सारे कुरान का जो निचोड़ है और कुरान का जो खुलासा है वो अल-हम्द शरीफ में है, और अल-हम्द का सारा इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। और फिर फरमाते हैं बिस्मिल्लाह का सारा इल्म बिस्मिल्लाह की बा में है। और फिर फरमाते हैं आना नुक्ता को तहतल बा, और बा का सारा इल्म बा के नुक्ते में है। फरमाते हैं और ये जो नुक्ता है वो अली है। लाओ शेतो लाओ काटो सबईन बढ़िया। अली कहते हैं सूरह फातिहा की सिर्फ तफसीर लिखो, 70 ऊंट उसका बोझ नहीं उठा सकते हैं। 70 ऊंट उसका बोझ नहीं उठा सकते। सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर लिखो। और पूछने वाले ने पूछा अली ये इल्म मिला किधर से है? अली इल्म किधर से मिला है? आज कहती है मुस्तफा फला के लंगर पे पले हैं? अली ने ये नहीं कहा मैं आप बड़ा इल्म रखने वाला, मेरा इल्म जाती है। और पता है मौला अली ने क्या कहा? अली फरमाते हो सवाल करने वाले सुन, जब हुजूर का विसाल हुआ आका को गुस्ल देने का वक्त आया, मैं अली मुस्तफा को गुस्ल दे रहा था। गुस्ल देने के बाद मैंने देखा मुस्तफा की पलकों पर गुस्ल के पानी के चंद कतरे रह गए थे। मेरे दिल ने कहा अली ये कोई आम कतरे नहीं, ये मुस्तफा के जिसमें अकल से लगे हुए कतरे हैं। अली इन कतरों को ऐसे जाने न दे। मेरे दिल में आया दुनिया वालों मैं मुस्तफा के ऊपर झुका, मैंने झुककर उन कतरों को अपनी जुबान से चूसा है। खुदा की कसम चूसने की देर थी। अली खड़ा जमीन पे था, उसे अर्श दिखाई दे रहा। अली खड़ा जमीन पे था, उसे अर्श दिखाई दे रहा था। और फिर आजा जब बुतों को काबे में तोड़ा जा रहा था, बुतों को काबे में तोड़ा जा रहा था। एक बुत ऊंचा था, एक बुत ऊंचा था। बज़ाहिर दिमाग में रखना, बज़ाहिर हुजूर का हाथ नहीं पहुंच रहा था, लेकिन दिखाना कुछ और चाह रहे थे। और हमारा मेरा जुमला याद रखना, बज़ाहिर कुछ और बताना चाह रहे थे, मगर ना वो तो मुहम्मद है। अपने मुसल्ले पे खड़े होकर हाथ आगे बढ़ाते, नमाज पढ़ाते, हाथ आगे जाता है, हाथ पीछे करने से। नमाज खत्म होने के बाद सहाबा ने पूछ लिया आका आज अजीब मंजर देखा है। नमाज पढ़ाते हुए हाथ आगे गया, फिर हाथ पीछे कर दिया। कहने लगे मेरे गुलामों नमाज पढ़ाते पढ़ाते मोहम्मद ने जन्नत को देख लिया था, और जन्नत में अंगूरों के खोशे को देख लिया। मेरे दिल ने कहा मैं इसे पकड़कर तोड़कर जमीन पे ले आऊं, फिर मैंने छोड़ दिया। आका कहते मेरे गुलामों सुनो, अगर मैं उसे तोड़ के ले आता कयामत तक तुम खाते रहते, उसने खत्म नहीं होना था। मैंने कहा उस नबी की बात कर रहा हूं, उस नबी की बात कर रहा हूं, गैब की बात करता है कि मोहम्मद को गैब नहीं पता। और सुना उस नबी की बात करता हूं। एक दिन आका ने कहा सुबह की नमाज हुई, हजरत बिलाल से हुजूर ने पूछ लिया ओ बिलाल बता
तू कौन सा और अमल करता है? कौन सा अमल करता है? बिलाल तेरा और अमल क्या है? इसलिए कि मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तेरे कदमों की आवाज को सुना है। ये किसी मुफस्सिर की बात नहीं, किसी मुहद्दिस की बात नहीं। सुनो, ये जुबान मुस्तफा कहती है, और मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला जिस बिलाल के कदमों की आवाज नबी जन्नत में सुन ले, वो तुम्हारे दुरूद व सलाम को नहीं सुन सकता। आज नबी में नक्श ढूंढते हो, ऐब तलाश करते हो। मेरे सैयदी आला हजरत ने कहा, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह। जो नबी बिलाल के कदमों के चलने की आवाज अहद को जन्नत में सुनता है, वो नबी तुम्हारे भी दिल के राजों का जानने वाला है। अल्लाह। इसलिए तो हुजूर जाते तो कोई मसला नहीं था, जो नबी इशारा करे चांद दो टुकड़े हो जाए, चांद दो टुकड़े हो जाए, उस नबी के लिए कौन सी मुश्किल की बात है? तो मौला अली को ना अपने कंधों पे सवार, अल्लाहु अकबर। मैंने कहा कयामत तक मैंने कहा कोई सुन्नी हनफी बरेलवी ऐसा माने नहीं पैदा किया जो अली की शान घटाने की बात करे। मैंने कहा चक्री रोड वाला, इस जुमले को याद रखना, सुन्नी छड़ा सुन्नी ये काम कर सकता है, छड़ा सुन्नी ये काम कर सकता है, और छड़ा सुन्नी हनफी भी ये काम कर सकता है। खुदा की कसम बरेलवी ये काम नहीं कर सकता। छड़ा ये काम कर सकता है, सुन्नी हनफी बरेलवी ये काम नहीं कर सकता। मैंने कहा मुस्तफा ने अपने कंधों पे मौला अली को सवार किया, काली समूचे बुत को तोड़ दे। मौला अली ने जब बुत तोड़ा ना, सरकार ने पूछ लिया, अली कुछ नजर आया? और भी अली कुछ और भी नजर आया? कहती है आका अब तो अर्श के पाए भी अली देख रहा है। अर्श के पाए भी अली देख रहा है। अल्लाह अकबर। और हुजूर ने अली को कंधों पे सवार करके बता दिया, जिसे मुस्तफा कंधों पे सवार कर ले उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। नीचा नहीं दिखा सकता। आया अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। इत्थे एक और अकीदे की गल कर जाना, किसी परेशानी कोई टेंशन मैंने कहा एक तबका ऐसा है ना जो घोड़े का बड़ा एहतराम करता है, और वो घोड़ा भी नहीं, कहा जाता है कि उसकी नस्ल से है, उसका बड़ा एहतराम करता है। कहता है इस पे हुसैन सवार हुए, उस पे हुसैन सवार हुए, बड़ा मुतबरक है जी, बड़ा बरकत वाला है। मैंने कहा ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है, जिसका जो अकीदा जो उसको अच्छा लगता है, हमें कोई मसला नहीं है। आपको ठीक है? मैंने कहा उस घोड़े का एहतराम करते हो कि इस पे हुसैन सवार हुआ, उसको नहीं देखते 11 मील हिजरत की रात मुस्तफा को अपने कदमों पे
अल्लाह अकबर। मैंने कहा वो अली को घोड़े की एक रकात में पाँव रखे और दूसरी में रखने तक अलहम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान पढ़ लेता है, सारा कुरान पढ़ लेता है। घोड़ा जो असले कलाम, बताओ अली ने कभी बुज़दिली दिखाई हो? अली की हर उस बंदे के साथ जंग थी जो मुस्तफा का दुश्मन था, जो मुस्तफा का दुश्मन था, जो नबी की नामूस और खत्मे नबूवत का डाकू था। अली की हर उस बंदे के साथ जंग थी जो इस्लाम के खिलाफ था। बता आज तेरी भी जंग है? बता अली को क्या जवाब देगा? अली से मोहब्बत करने वाले, अली के मनाम कहलाने वाले, हैदरी कहलाने वाले, बता तेरी भी जंग उसके साथ है या नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के डाकुओं के साथ तेरे याराने हैं? लोगों बात सीधी करो, सीधी करो। ये मुनाफिकत और तो रंगी नहीं चलती है। मैंने कहा अली को, उस बंदे को चीर फाड़ दे जो दीन और इस्लाम का दुश्मन, जो खत्म नबूवत नामूस रिसालत का डाकू, और तू जो खत्म नबूवत पे डाके डाले उससे याराने लगाए। बता अली को क्या जवाब देगा? लेकिन कुर्बान जाए, एक बंदा आया था, अल्लाह ने एक बंदे को भेजा, चल नहीं सकता था, व्हील चेयर पे था, चल नहीं सकता था, व्हील चेयर पे था, और गिलास आगे 2 फुट पे पड़ा हो उठा के पी भी नहीं सकता था। लेकिन जिसके नाम से पूरा आलम कुफर कांपता था उसे खादिम हुसैन रज़वी कहते हैं। बाबा जी जी जाली पीर, जाली मौलवी और जाली मुफ्ती, मैंने कहा इन्हें बड़ा जोर लाया। इस्लाम अमन की बात करता है। सुनियो, सारी जिंदगी ना तुसा नजराने देते, सारी जिंदगी तुसा इन्हें कुकुर ते बकरे खुलाए, सारी जिंदगी इन्हें जेबा तुसा भरिया, इन्हें अपने माल बढ़ाए, इन्हें अपनी गड्डियां उचिया कीता। दसो दीन ना केड़ा काम कीता? जो दीन का काम किया है बताओ कौन सा काम किया? आज जो उलमा बैठे मेरे दाएं बाएं, सारे इदारों के लोग बैठे। आज हमारा इदारा फैजाने रिसालत है, मदरसा हुसैनिया है, आज हमारा ये इदारा है। अल्लामा अज़हर रुखसार ने यहां पर दीन का काम शुरू किया। बताओ तुमने जो पैसा दिया है वो जाया हुआ है या तुम्हें कामयाबी मिली है? क्या किया है तुम्हारे पैसे? उधर तो मेले फेरे लगे हैं, मेले फेरे लगे। दीन का कौन सा काम किया गया? मैंने कहा खत्म नबूवत का काम करे उलमा, नामूस रिसालत का काम करे उलमा। मैंने कहा तुम्हारे जिनाज़े, तुम्हारी औलाद की तरबियत करे उलमा। और पैसा 2 नंबर पीरों को, पैसा 2 नंबर पीरों को। मैंने कहा रोटियां पाड़ के, खुदा की कसम तुम्हें कब्र में कुछ नहीं मिलना। इधर तुम्हारे पैसे से अगर एक हाफ़िज़ कुरान बन गया, तुम्हारे पैसे से एक आलिम दीन बन गया, खुदा की कसम कब्र में जाने तक और ता क़यामत तक तुम्हें इसका सवाब मिलता रहेगा। और मैं अगली भी इन्होंने तो 10 जगह शर्त तो की। अगली गल भी सुन लो। ये फिर तुसी जब ये सवाल कर सो ना, ते फिर तुसा आंखों देखेंगी हमने भी दावा बनाया हुआ है।
हमारे पास भी इदारा है, अरबा खरबा ने मालक, अरबा खरबा ने ते एक निकी जी क्लास 15वीं तक बेलमानी। तो फिर पता क्या हमारे पूरे पाकिस्तान में 100 इदारे हैं। मैं आख्या मैं बैठा हूं उठे, पूरे पाकिस्तान में 100 इदारे हैं। मैंने कहा मैं सिर्फ अपनी बात करता हूं। इस वक्त मेरे अपने इदारों में उलमा ये बैठे 5-10 ऊपर नीचे हो जाएं, 1200 के करीब तलबा पढ़ते हैं। मैंने कहा कराची से खैबर तक 10 केड़े बल पड़े आप पेड़ लाओ। सुनियो, हम उस पीर को भी मानते हैं, उसकी जूतियां भी हमारे सर पे है, जो दीन का काम करता है, जो नामूस रिसालत और खत्म नबूवत का काम करता है, जो तुम्हारे नबी की दफा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पर हमला हो जाए और वो पीर और मौलवी कहे दीन अमन की बात करता है। हम कहते हैं ये बात तुझे आज 14 सदियों 14.5 सदियों बाद समझ आई। मैंने कहा ये बात हुसैन को समझ नहीं आई जब यजीद कह रहा था हुसैन मिंबर भी तेरे हवाले करता हूं, तुझे मैं मुसल्ला भी देता हूं, हुसैन तू मिंबर भी ले ले, मुसल्ला भी तेरे हवाले है, लेकिन तू कुर्सी मेरे हवाले कर दे। हुसैन चाहते मुसल्ला ले लेते, तस्बीह पकड़ लेते, मिंबर ले लेते, पर हुसैन जानते थे अगर इस लाठी के हाथ में हाथ दिया कयामत तक नाने का कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं बचेगा। खुदा की कसम हुसैन ने गर्दन दे दी है पर यजीद के हाथ में हाथ ले दिया है। मैं कहता हूं जैली हुसैनिया। मैंने कहा करबला में हुसैन इब्ने अली का यह पहनावा है। सुनियो, जागो जागो, इस बात को समझो, हर बात पे कंप्रोमाइज हो सकता है, मुस्तफा की जात पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और खातम रिजवी से चिड़ भी इसलिए है उसने इनकी दुकानें बंद कर दी हैं। दुकानें भी बंद, नारे भी बंद। मैंने कहा नारा एक ही चलता है, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जिसने भी नामूस रिसालत और खत्म नबूवत पे पहरे जारी किया है, बताओ अल्लाह ने मकाम अता किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? मैंने कहा चंद दिन पहले तक बिलाल गिल को कोई नहीं जानता था। कोई जानता था बिलाल गिल को? मैंने कहा दुनिया के चंद लोग जानते हो, वो कबड्डी खेलने वाला, कबड्डी के शौकीन जानते होंगे ये बिलाल गिल है। हमने तो ना देखा ना नाम सुना, लेकिन खत्म नबूवत में पहले ताई की है, अल्लाह ने ऐसी इज्जत अता की है। मैंने कहा हर मुसलमान की आंख का तारा बड़ा है। और लोगों ने कहा जी और खेल को दीन मजहब से दूर रखना चाहिए। मैंने कहा ऐसे खेल पर भी हम लानत भेजते हैं, ऐसी सियासत पर भी लानत भेजते हैं। मैंने कहा दीन पहले है, दीन पहले है, सियासत बाद में है। दीन पहले है, खेल बाद में है। दीन पहले है, बिजनेस बाद में है। दीन पहले, औलाद बाद में है। दीन पहले, माँ बाप बाद में है। दीन पहले है, अपनी जान बाद में है। मैंने कहा ये तुम्हें गलत बताया जा रहा है। अगर कामयाब होना चाहते हो, कामयाबी समेटना चाहते हो और दुनिया
दीन और दुनिया लेकर चलना चाहते हो, अपनी कब्र को रोशन और मुनव्वर करना चाहते हो, खुदा की कसम नबी की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत पर कोई दो नंबरी नहीं करनी है, कोई दो नंबरी नहीं करनी है। और मैं ये बयान करता हूं तो वाकया बस आखिरी गल में हो गल बहुत लंबी हो गई। अल्लाह कैसे इज्जत अता फरमाता है, मुख्तलिफ है। मौलाना उकाड़वी के हवाले से भी है और जल्ला कादरी साहब के हवाले से भी लोग इस बात को लिखते हैं, नकल करते हैं, मुख्तलिफ रवायात आ गई। तो आप कहती है कि कुछ लोगों ने मुझसे टाइम लिया पंजाब के एक इलाके का, तो वो पुराना दौर था, जमाना था, टाइम डेट फिक्स हो गई, हुजूर के मिलाद के हवाले से प्रोग्राम था। उस वक्त ये जमाने नहीं थे। खैर मैं वो दिन और डेट जब आई, मैं अपने वक्त पर पहुंचा। आगे लोग खड़े थे जिन्होंने मुझसे टाइम लिया था महफिल का, लोग खड़े थे, सलाम दुआ हुई और कहने लगे हजरत जी आप आ गए हैं, ये आपका ज़ादे राय लिफाफा मुझे पेश किया और कहने लगे हजरत जी हम प्रोग्राम नहीं करवा सकते, प्रोग्राम नहीं करवा सकते। आपने फरमाया क्या बात है भाई, तुमने तारीख ली, वक्त लिया, आज क्या हो गया, बात बताओ। कहने लगे हजरत जी बात दरअसल इस तरह है, ये कि हम जिस इलाके में रहते हैं यहां पर कादियानियों का बड़ा जोर है और उनको जब अब पता चला है वो हमें प्रोग्राम नहीं करवाने देते। हम कमजोर लोग हैं, वो ताकतवर है, लिहाजा आप वापस चले जाए। आपने फरमाया बात कोई और होती, मेरी जात की होती तो मैं वापस चला जाता, अब बात जाते मुस्तफा की है, बात मेरे नबी की जात की है, तुम में कोई ऐसा बंदा नहीं। कहने लगे नहीं। आपने फरमाया कोई छोटेदार बंदा, छोटे वाला, कोई डंडे वाला। कहने लगे हुजूर हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे गांव के साथ एक बंदा है, वो बड़ा दलेर है पर है डाकू, है डाकू, लोग उससे बड़े डरते हैं। आपने फरमाया ले चलो मुझे उस डाकू के पास। आप फरमाती है लामा साहब के जब मैं गया, लोग देखे, नूरे ने देखा कि आज एक मौलवी भी साथ है, लोग भी आ गए हैं, नूरा अपनी जगह से खड़ा हो गया। कहने लगा आज मेरे डेरे पे बदमाश के डेरे में अल्लामा साहब आपने फरमाया नूरे सुन, मैं ना आता पर आज हुजूर की इज्जत मुझे तेरे पास ले आई है। नूरे गाले मुस्तफा की इज्जत भी आ गई है। इना प्रोग्राम रखे है, प्रोग्राम करने नहीं देने, कल हुजूर की इज्जत भी आ गई। पता है उसने जवाब क्या दिया? उसने कहा हजरत जी मैं डाकू जरूर हूं पर बेगैरत नहीं हूं। डाकू जरूर हूं पर बेगैरत नहीं हूं। गांव वालों से कहा जाओ जाकर प्रोग्राम शुरू करो। गांव वालों ने प्रोग्राम शुरू किया। नूरा मस्जिद में से खड़ा हो गया दरवाजे पर, आ जाओ जिसमें दम खम है प्रोग्राम बंद करके बता। अब सब उसके नाम से भी करते थे। प्रोग्राम खत्म हुआ, नूरे ने ऐलान किया अगर इन गांव वालों को कुछ हुआ तो नूरे से बच कर नहीं जाओगे। चले गए, अपने अपने घरों को वापस हो गए। आप फरमाते हैं कुछ अरसा गुजरा, मैं अपने घर में था, मेरे घर पे दस्तक हुई, मैं बाहर निकला, मैंने देखा एक शख्स खड़ा है, सर पे इमामा है, चेहरे पे सुन्नत रसूल है, नजरें झुकाए, सलाम दुआ हुआ। कहने लगा हजरत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। कहने लगे नहीं पहचान सका। आप कहने लगा कि हजरत मैं वही नूरा डाकू हूं जिसने मुस्तफा की इज्जत पे पहरा दिया था। आप हैरान हो गए। कहने लगे नूरे ये कैसे तब्दीली आ गई, ये क्या हुआ? कहने लगा हजरत जी क्या बताऊं, जिस दिन नबी की नामूस और खत्म नबूवत पे पहरेदारी की, रात घर में आया, उधर आंख लगी, उधर मुकद्दर का सितारा चमक गया। जिस नबी
और मैं आज ये ऐलान करके जा रहा हूं, ये उलमा बैठे लोगों, अब ये वक्त है अपनी औलाद को, अपने बच्चों को नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये बाद में सिखाना है। अपने बच्चों को ये बताना, उनके दिमाग में ये बात उठानी है, बेटा अगर जिंदगी में कभी ये वक्त आ जाए कि तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप की गर्दन पे खंजर रख दिया जाए और तुमसे पूछा जाए, बता मोहम्मद के बाद कोई नबी और रसूल आ सकता है या नहीं, बेटा मेरी गर्दन पर खंजर को चलने देना, पर बेधड़क होके बोलना क़यामत तक मोहम्मद के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आ सकता। मैंने कहा बस तकरीर इस गला का ना है, आधा घंटा बंदा बोले, घंटा बोले, लोगों के सीने अंट फटने हो और लोग अगर साढ़े सामने अगर आ जाए गेरट वेल्डर, कोई गुस्ताखे रसूल हमारे सामने आ जाए बच के नहीं जा सकता है। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी का गुस्ताख है। लेकिन 6 घंटे राफिया को रोनाता छोड़ के, काना ने चस्के पूरे करके, हाथों को झंडे बना दो, लहरा दो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। और बाहर जाओ कि बंदा कोई गल करे, क्या खोली हम अमन वाले लोग हैं। मैंने कहा ऐसी बातों को हम नहीं मानने वाले। मैंने कहा तुम बुज़दिल बन जाओ, ना तो सुन के बुज़दिल बन जाओ। अखे जी नात खानी हो रही है, उम्रे के टिकट मिल रहे हैं, मोटरसाइकिल मिल रहे हैं, जहेज मिल रहे हैं, वो महफिल अटेंड करके बताओ क्या लेकर जाते हो, क्या लेके जा रहे हो? ये जज्बा, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये मुस्तफा पर फना होने के जज्बा। मैंने कहा इस जिंदगी को क्या करना है? बाबा जी कहते थे मर तो वैसे भी जाना है, मौत तो बिस्तर पे आ जाए, बाहर निकले तो मर जाए, पर मर तो ऐसे मरना मुस्तफा के वो मेरा फकीर आया है। मरना ऐसे मर, पता चले मैं क्या फिर अखा बंद हो यहाँ ते क्या नहीं ने 1 करोड़ 70 लाख बंदे जनाजा पड़े हैं। क्यों पड़े 1 करोड़ 70 लाख बंदे जनाजा? जाओ ना तारीख कटो ना बाहर, मुमताज कादरी ना 60 लाख बंदे जनाजा क्यों पड़े अभी? और कितना बड़ा पीर है, कितना बड़ा कलंदर है, कितना बड़ा शेख हदीस है, कितना बड़ा अफसाना है। एक पुलिस वाला कांस्टेबल, पर मैंने कहा वक्त का मुजद्दिद भी जिसके पांव चूमता है उसे मुमताज कादरी कहते हैं। तो किबला बाबा जी कहा करते थे मर ऐसे ना ऐसे मर, तेरी आंखें बंद होने लगी, ऐसे मर आंखें बंद हो गई। उधर मुस्तफा कहते कि जब रूह मेरे पहरावने खाकी से निकली तो राजे से आवाज आई है मेरा फकीर आया है। फरिश्ते तो बाद में सवाल करे, मोहम्मद पहले कह दे, ओ फरिश्ता मुस्तफा की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत का पहरेदार आ गया है। मैंने कहा ये जज्बा रखो, ये जज्बा रखो। आज मुझे बड़ी खुशी है, आज हम इस इदारे में आए हैं। सुनियो एहलियाने मल्ला, एहलियाने इलाका, तुम्हें मुबारक हो।
तुमने घाटे का सौदा नहीं किया। असल दीन की खिदमत ये है, असल दीन इस बात का नाम है। और मेरी इस बात से कोई ये भी ना समझ ले कि जनाब ये कोई रूहानियत ना या पीरी मुरीदी ना पीरा ने खिलाफ बंदा आ गया, कोई ढिले जहन होने ना है, समझ लो। मैं कहा ना, एक गल नहीं, एक गल नहीं। मैं क्या मनिया असा पीर मेरे निशान मनिया मनिया मुजद्दद पाक मनिया। जानते हो ना मुजद्दद रसाली को, हैं? जानते हो? पता है क्या कहता है? मोहब्बत आले बैत अलामत आले सुन्नत। गाने में करण लगाने सुनियो, बड़े कमे नहीं गाल ले। मैं क्या एक काले ने पैसे दे पल्ले के बंदे की गल नहीं है, एक मुजद्दद पाक की गल है। मैं क्या कोई लफ्ज़ों का दलाल हमें ना बताए आले बैत की मोहब्बत क्या होती है। हमारे बुजुर्ग सदियों पहले बता गए। और वो मुजद्दद पाक जिसके बारे में इकबाल कहते हैं, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, उस खाक में है जेरे फर्क मतला अरबार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जागीर के आगे, जिसके नफ्से गरम से है गर्मी आधार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने परवक किया जिसको खबरदार। मैंने कहा ये है, ये सुना मुजद्दद क्या कहता है? कहता है मोहब्बत आले अलामत आले सुन्नत और मोहब्बत आले बैत सरमाया आले सुन्नत। मैंने कहा काले हम तेरे बताने से आले सुन्नत हनफी बरेलवी आल को नहीं मान रहे। मैंने कहा तू बताएगा हमें? ऐसे बात नहीं है। हमने जिसको भी माना है, सुनियो याद रखो, हमने जिसको भी माना है निस्बत मुस्तफा की वजह से माना है। कल मेरी याद रखियो, जिसको माना है हमने आल को भी माना है मुस्तफा की निस्बत की वजह से। हमने अबू बकर से लेकर अमीर मुआविया तक जिसको माना है निस्बत मुस्तफा की वजह से माना है। और सुनो, गल बहुत लंबी होगी ने, मैं आखिरी तरफ भी मुका देवा, आखिरी तरफ भी। मैं क्या आज गौसे आजम रोड लियो, साबका चक्री रोड लियो, ए तरफ भी मुका देवा और ए ड्रामा बाजी भी मुका देवा। ये इज्तिमा मार कैमरा मैन पीछे सारा एंड तक मार ना पता लगे आज सैयद आया ही। ते कोई सजुकी नहीं भेजी मैं ना अपने तलबिना भेजे के चले जाओ ते फुल ले जाओ, न्यासा मेरी गड्डी ते सड़ियो। किसी मैं नहीं आख्या, मैं नहीं फोन किया। ये इज्तिमा कटर आले सुन्नत हनफी बरेलियों का है। ठीक है जी। मैं क्या इस इज्तिमा में कोई ऐसा है जो अमीर मुआविया को मौला अली के बराबर समझे? कोई आदमी? मैंने कहा पूरी दुनिया फिर ले, मशरिक से मगरिब तक चला जा, शुमाल से जुनूब तक चला जा, खुदा की कसम कोई सुन्नी हनफी बरेलवी ऐसा नहीं मिलेगा जो हजरत अमीर मुआविया को मौला अली के बराबर कह दे। अली की शान वराउल वरा है, अली की शान, अली आसमानों पर, अमीर मुआविया जमीन पर। अली आसमानों पर, अमीर
कहते हैं हक बदस्त हैदर कर्रार, हक बदस्त हैदर कर्रार और मुआविया भी हमारे सरदार, उन पर दाद काले फुजार। अली आसमानों पर है, अमीर मुआविया जमीन पर कयामत की सवेर के लिए सारे कुतुब मिल जाए, सारे अब्दाल मिल जाए, सारे वारिस मिल जाए, अमीर मुआविया की बाकी करते ना को नहीं पहुंच सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात? मैंने कहा हमने जिसको भी माना है मुस्तफा की निस्बत की वजह से माना है, हमने आल को भी माना मुस्तफा की निस्बत की वजह से, हमने हुजूर के सहाबा को भी माना निस्बत मुस्तफा की वजह से। और सैयदी आला हजरत कहते हैं आले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, आले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नाज़िम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत दस देता हुजूर दी आल कश्ती की मानद है, कश्ती की मानद है, जो इसमें सवार हो गया निजात पा गया। और मेरे नबी के सहाबा सितारों की मानद है, किसी एक की भी पैरवी करेगा निजात पाएगा। इसलिए बस आखिरी जुमला ने, इसलिए जहां पर आल का बुक्स नजर आए रास्ता बदल लेना है, आल का बुक्स नजर आए रास्ता बदल लेना है। और जहां पर हुजूर के सहाबा का बुक्स नजर आए रास्ता, बेशक वक्त ना 2 नंबर गौसी क्या 2 नंबर गौसी क्यों ना है, कलंदर दौरान क्यों ना है, कलंदर दौरान क्यों ना है। मैं कहा जितना बड़ा मर्जी मुफक्कर ही क्यों ना है, जितना बड़ा मर्जी मुहद्दिस ही क्यों ना है, जितना बड़ा मर्जी मुफ्ती क्यों ना हो, मैंने कहा जो भी हुजूर की निस्बतों का हया नहीं करता हम उसका ख्याल रखने वाले कि मोहम्मद से वफा तूने। सारी बातें छोड़ दे, अब आपने इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। बस आपको पता है एक सोची समझी साजिश के तहत आपको डाइवर्ट किया जा रहा है, आपको डाइवर्ट किया जा रहा है। उनको पता है कि ये कौम लग गई थी व्हीलचेयर और लगी है और रोज बरोज इजाफा हो रहा है। देख रहे मैं क्या खातम रिज़वी नहीं नकीना तोड़े करो, जितना मर्जी जोर लाओ खातम रिज़वी नहीं। और तारीख हमेशा हक पर खड़े होने वालों की लिखी जाती है, जुमला याद रखना, तारीख हुक्मरानों के तल्ले तलवे जागने वालों की नहीं लिखी जाती, तारीख हमेशा हक पे खड़े रहने वालों की लिखी जाती है। समझे बात मेरी? लिहाजा अपनी सारा फोकस खत्म नबूवत की तरफ और नामूस रिसालत की तरफ रखनी है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक इस इदारे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह करीम इस मस्जिद को बनाने वाले, इसकी बुनियाद रखने वाले, इसका इंतजाम करने वाले, सुबह शाम अपनी जबीने नयाज को इस अपने रब के हुजूर झुकाने वाले, इस इदारे के साथ दामे दिरमे कदमे सुखरे हिस्सा लेने वाले, अल्लाह सब की हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।